ये तो सिर्फ हमने सुना और पढ़ा ना कि आज दिन ऐसा होगा, या ग्रह ऐसे हैं तो ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, या जैसे आपने कहा नंबर्स अच्छे नहीं है तो हो सकता है कि आपकी आपस में नहीं बनती है। ये तो सब पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन फैक्चुअल भी हो सकता है कि अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, रिश्तों में भी कुछ ठीक नहीं है, सेहत भी कुछ ठीक नहीं है। तो वन इज़ पॉसिबिलिटीज़ जो सुनी और पढ़ी, वन इज़ फैक्चुअल जो अभी हो रहा है। लेकिन सब कुछ में होते हुए भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स, द प्योरेस्ट रिस्पॉन्स, द मोस्ट एक्यूरेट रिस्पॉन्स जिसमें मेरी स्थिति के लिए बेनिफिशियल है, औरों की स्थिति के लिए बेनिफिशियल है, वो मेरा एक्यूरेट रिस्पॉन्स, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन इफ आई एम इन अ क्राइसिस, प्रिडिक्शन हमें ये बताएगी ना कि क्राइसिस हो सकता है, तो हो सकता है, वर्तमान समय हो भी रहा होगा कि क्राइसिस है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्राइसिस को ठीक करना। नहीं सिस्टर, यहाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में तकलीफ आ रही है कि जब मेरे ग्रह ऐसे हैं, मैं पैदा ही ऐसी डेट पे हुआ था, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सारी साइंसेस जो हैं, ये सारी साइंसेस है ना जो आपने बताई, ये सब एनर्जीज है, ये साइंस है, ये वर्क करती है, लेकिन हर एनर्जी एक लेवल की है कि इसका प्रभाव कितना है, और एक है आत्मा की एनर्जी। जब मैं आत्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती अपने मन की स्थिति की, और मैं कहती हूँ कि दिस इज़ हाउ आई एम बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड, वो आउटसाइड कैन बी परिस्थिति, वो आउटसाइड कैन बी किसी का संस्कार, वो आउटसाइड कैन बी द प्लैनेट्स, कुछ भी। तो तब आई एम सेइंग टू माई सेल्फ कि इन सब का मुझ पर प्रभाव पड़ना इज़ नेचुरल, कि जिस डेट में मैं पैदा हुई, मतलब प्लैनेट्स की तो मूवमेंट की बात है ना सारी, तो उसका प्रभाव मुझ पर पड़ना I say is natural. The minute I say it's natural, I allow it to influence me. यहाँ तक मुझे डिस्टर्ब कर दिया कि ये लूनेटिक वर्ड कहाँ से आया, लोनार से आया। मून से जब समंदर की वेव्स हिलती हैं तो प्लैनेट और मून से तो आपका दिमाग भी हिल जाता है। Right. सो जो आपका गुस्सा आना इज नॉर्मल। Okay, अभी इसी एक एग्जाम्पल को लेते हैं। It is scientific, there is energy, लेकिन क्या उस दिन या उस क्षण सबके मन पर वही प्रभाव पड़ता है? आई हैव नो आइडिया, वो तो लिखा हुआ है किताब में। और प्रैक्टिकल में ही देख सकते हैं ना, क्या उस दिन पर, उस क्षण पर सबके मन पर सेम प्रभाव पड़ता है? पढ़ना तो चाहिए फिर उस हिसाब पर वो से। पड़ता तो नहीं है ना, किसी पर कम, किसी पर ज्यादा, किसी पर बिल्कुल नहीं, डिपेंडिंग ऑन हम कहाँ है। स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ माई माइंड। स्ट्रेंथ ऑफ माई माइंड, नेचुरली इट्स लाइक अ गेम बिटवीन टू एनर्जीज। ओके, इट्स अ गेम बिटवीन टू एनर्जीज। कौन किस पर प्रभाव डालेगा, कौन किसके प्रभाव में आएगा, कौन ज्यादा पावरफुल है? जब मैं आत्मा इतनी कमजोर होती हूँ कि मैं कहती हूँ इनकी एक बात से मैं डिस्टर्ब्ड, इस एक सिचुएशन से मैं डिस्टर्ब्ड, ऐसे जब मेरी स्थिति होती है, मतलब बाहर की एनर्जी मुझ पर बहुत इजीली प्रभाव डालती है, तो फिर ग्रहों की एनर्जी भी तो। बट ये जो किताब है या मैगजीन्स है, वो भी तो मुझ पर प्रभाव डाल रहे हैं। Information. वो इन्फॉर्मेशन मुझ पर हावी क्यों हो रही है? मैं उससे क्यों झुक रहा हूँ? मैं क्यों उसको मान रहा हूँ? मैं क्यों नहीं कहता रबिश, मेरा कुछ नहीं कर सकती है, आई एम गोइंग टू फाइट इट? लिखा भी है तो क्या हुआ? क्योंकि वो एक लाइन पढ़कर एक्सेप्ट करने से हमें जिम्मेवारी नहीं लेनी पड़ती। दैट मीन्स आई डोंट वांट टू डू इट, इसलिए मैं इसको मान रहा हूँ। डोंट यू सी इवन इन अ वर्क प्लेस, अब सपोज आपके घर में या आपके ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, ठीक है? अब आप 10 लोगों की जिम्मेवारी लेने के तरीके को देखिए। स्टाफ है ना, हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका कैसा है काम के प्रति। कुछ लोग बिना बोले सब कुछ कर देते हैं,
है ना? तो आप क्या कहेंगे, ये बड़ा जिम्मेवार है, अपने आप ही कर देता है सब कुछ, इसको तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। दूसरा होता है उसको जो बोलो वो कर देता है, तो उसको भी हम जिम्मेवार कहेंगे। तीसरा होता है बोलो फिर वो भूल जाता है, फिर उसको बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि उसने किया या नहीं किया, याद भी दिलाना पड़ता है, 2-4 बार बोलने के बाद वो कर देता है। चौथा होगा बोलने के बाद भी पूरी तरह से नहीं करके कोई बहाना बना देता है कि मैंने क्यों नहीं किया। इज दैट देयर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ऑलवेज? इसका मतलब काम के प्रति 4 लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका अलग अलग होगा ऑलवेज। करेक्ट। हम अपने सिर्फ बच्चों के अंदर देख लें, चलो स्टाफ भी छोड़ते हैं अभी, अपने बच्चे जो हमारे घर में हमारे संस्कारों के प्रभाव में वातावरण में पले, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका हर आत्मा का अलग होगा। एक स्कूल में एक क्लास में जितने 25 स्टूडेंट हैं, हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका अलग होता है, अलग होगा। जब काम के प्रति हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका अलग होगा, ऐसे अपने मन के प्रति भी हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका अलग होगा। कोई कहेगा ये रीज़न था तो मुझे ऐसा होना ही था। जब हम ऐसा कर रहे हैं देन वी आर लाइक दैट स्टाफ मेंबर जिसने कहा ऐसी ऐसी बात थी तो मैं काम नहीं कर पाया अपना, तो हम वो बहाने वाले स्टाफ मेंबर की तरह हैं जिसने बहाना देकर अपनी जिम्मेवारी को नहीं उठाया, अपना काम पूरा नहीं किया। लेकिन आज जब हमें अवेयरनेस है कि हम कर सकते हैं, तो हम उस स्टाफ मेंबर की तरह हो जाएं जो बिना कहे अपना ध्यान रखना शुरू कर दे, उसको बार बार याद नहीं दिलाना पड़े करेक्ट कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब चाहे हम कुछ भी पढ़ें, जैसे ही आप कुछ ऐसा पढ़ें, द फर्स्ट थॉट दैट शुड कम टू माई माइंड इज ओके, बाहर ये सब है, उससे क्या हो रहा है, मुझे कैसा सोचना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी चॉइस, मेरी पावर है। वेरी थिन लाइन बिटवीन गोइंग टू बिकमिंग अ विक्टिम एंड बिकमिंग अ मास्टर। किसी भी बहाने का विक्टिम नहीं बनना है। खुद मैनिपुलेट करते हैं हम लोग, लगता है मुझे। तो विक्टिम बन रहे हैं ना। सपोज अभी यहाँ कुछ ऐसा है और किसी ने कहा अभी ऐसा है ना इसलिए शूटिंग नहीं हो सकती, विक्टिम। और दूसरा आया, उसने कहा तो क्या हुआ, ऐसा है, चलो ऐसे 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 करते अभी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक परिस्थिति का विक्टिम बना, गुलाम, दूसरा परिस्थिति का मालिक बना, मास्टर। एक के ऊपर परिस्थिति हावी हुई, दूसरा परिस्थिति के ऊपर हावी हुआ। किसी ने बोला मुझे कि पहली लाइन पढ़ के आधा समझ के, नानक दुखिया सब संसार। अरे इतने बड़े गुरुजी ने बोला है सब दुखिया है। मैंने बोला तू दूसरी लाइन तो नीचे वाली पढ़ता नहीं है भैया। सो सुखिया जैसे नाम लिया आधा, तो आधा सुन के ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम वही चुन लेते हैं जो हमको चाहिए, या एक्चुअली हमारी बैड लक है कि वो हमको नॉलेज छूटती है? नो, जो वीक है, जो जिसको हम दुनिया की भाषा में कहेंगे कामचोर है, हाँ, शर्किंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारियों से भागता है, वो कामचोर कहते हैं उसको, वो वीक है। तो वो हर बार कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेगा? आज ऐसा था ना इसलिए नहीं हुआ, सर आज पानी ही नहीं आया तो मैं कैसे काम करता, आज तो मैंने सुबह से डिसाइड किया था करने का लेकिन आज ऐसा हो गया। तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा। अब वो वीक है, बहाने ढूंढता जा रहा है, तो उसकी वीकनेस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी ना। So it's either go this way or that way. घटती जाएगी, ताकत बढ़ती जाएगी, लेकिन प्रभाव वाली बात वहीं रह गई कि प्रभावित हो जाते हैं। जैसे चाचा ने कुछ बोला, पिता ने बोला, डैडी ने बोला कि देखो बेटा मंगल को ये नहीं करना, ये तो इतना ज्यादा वो आदमी के अंदर ये आ जाता है ना माइंड में, एक बिलीफ और फेथ, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ फियर। अच्छा, दिस इज फियर। दिस इज नॉट आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, दिस इज आउट ऑफ फियर। आउट ऑफ फियर। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन, वो चेक करने हैं कि जब भी हम कुछ सुनते हैं और उसके ऊपर बिना सोचे चेक करे, उसको मानकर उस अनुसार जीवन जीने लगते हैं, इट्स मोर आउट ऑफ फियर। वी फियर द आउटकम, व्हाट विल हैपन। हम डरते हैं उसकी जिम्मेवारी लेने से कि क्यों करना, फिर कुछ गलत हो,
फिर इससे अच्छा उन्होंने बोला है ऐसे नहीं करना, तो नहीं करते। जब लड़का लड़की किसी से एक दूसरे को चाहते हैं तब कोई डेट वेट तो देखते नहीं, समय देखते नहीं, ना कुंडली देखते हैं। राइट। तब सब कुछ होने के बाद, रेडी होने के बाद मन में एग्री भी हो जाता है, लेट्स स्पेंड द लाइफ टुगेदर, शादी करते हैं। राइट। उसके बाद फिर इतना फियर कि डेट देखो, ये देखो, वो अगर वो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती भी है, दैट टाइम वी हैव अ चॉइस कि या तो हम उसको सकम्ब कर जाते हैं और कहते हैं हो अगर ये ठीक नहीं है तो ये रिश्ता ठीक नहीं होगा, ऐसा हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं ये इतना थोड़ा सा ठीक नहीं है ना, हम तो ठीक है। व्हाट अबाउट वो सारी शादियां जिसमें सब कुछ मैच कर रहा था अच्छे से, सही बात, सब कुछ परफेक्ट मैचिंग था इन टर्म्स ऑफ सारी जो चेकिंग की जाती है, सब कुछ मैचिंग था, दिन अच्छा था, टाइम अच्छा था, जो चेक करना है सब कुछ शुभ से भी शुभ था, तो फिर आज वो शादी क्यों नहीं निभी? मैं इसलिए कह रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ रहा था कि आफ्टर मैरिज फिर बोलते हैं ये लोग कि देखा पंडित ने बोला था, ऐसा कुंडली में था कि इतने, पता नहीं कुछ बोलते हैं वर्ड्स, ये कितने गुण मिलते हैं क्या नहीं मिलते, आई डोंट नो। कुंडली में है कि इतने गुण मिलते हैं, परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट, बट व्हाट डज इट मीन कि अभी इस क्षण इस आत्मा के और इस आत्मा के इतने गुण मिलते हैं इस क्षण, नॉट लाइफ लॉन्ग, not lifelong. It is an x-ray of two souls at that moment. It is not an x-ray of two souls of life. It can happen कि आगे आने वाली जर्नी पर वो आत्माएं अपनी शक्तियों को बढ़ाती हैं, अपने अंदर के गुणों को बढ़ाती हैं, अपने संस्कारों को बदलती हैं, तो उनके ज्यादा गुण मैच नहीं करेंगे। कुंडली में यहाँ आपको बोला है कॉशन, कि भाई आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, आप इस पे ये करना, आपके ये अच्छे गुण हैं, ये अच्छे वाले संस्कार है, और ये थोड़े से कमजोर वाले हैं, तो इधर संभालना, ये छोड़ के मैं तो हूँ ही ऐसा, तो मतलब विक्टिम ना, विक्टिम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? अगर हमें ये पता भी है कि हमारे ये संस्कार मिलते हैं और कुछ एक संस्कार ऐसे हैं जो अभी नहीं मिलते हैं, दैट प्रेडिक्शन इज राइट, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स राइट, बट इट्स ओनली टेलिंग अस आवर प्रेजेंट स्टेटस। बट साथ में हमें ये भी तो पता है कि वो जो संस्कार जो अभी नहीं मिलते हैं उस पर वर्क भी तो किया जा सकता है ना, वो संस्कार परमानेंट थोड़ी है, कोई संस्कार परमानेंट नहीं है, कोई संस्कार किसी आत्मा का परमानेंट नहीं है, कोई संस्कार परमानेंट नहीं है। और पता नहीं, मैं इसलिए आपसे ये सब्जेक्ट छेड़ा क्योंकि मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, 2-2 साल के बच्चों के लिए भी अगर पंडित बोलता है कि ये बड़ा स्कूल में नोटी करेगा लेकिन ब्लेम इस पे आएगा, ये ऊपर से बोला है, और वो एग्जैक्ट वर्ड्स हमारी फैमिली के मेंबर्स बोलते हैं। Why do they not have their own this judgment? मैं यहाँ मुझे बुरा लग रहा है। Okay, इसमें भी मुझे जैसे लोगों ने बोला तू एक्टर बन ही नहीं सकता यार, शक्ल देख जाके, तो कर लिया ना, तो मैंने बोला मैं देखता हूँ ना। एक तो लोगों ने बोला कि आप एक्टर नहीं बन सकते, सपोज किसी ने कुंडली देखकर बोला होता कि आप एक्टर नहीं बन सकते, तो आप क्या करते उस दिन? मैं तो मानता ही नहीं था। सपोज आपको किसी ने बोला होता कि आपके हॉरोस्कोप में है ही नहीं एक्टर बनना, तो मैं उसको पूछता क्या दोष है, क्या तकलीफ है, मैं आज वो हर्डल क्रॉस करूंगा? नहीं, कोई हर्डल नहीं है आपके, इसमें है ही नहीं कि आप एक्टर बनेंगे। मैंने बोला मैं फाइट करूंगा। किससे फाइट कर रहे हैं? मैं अपनी डेस्टिनी बनूंगा, मेहनत करूंगा। लाइक कितनी बार मुझे लोग बोला कि आप नंबर 8 है, आपकी वाइफ 4 है, आपका डिवोर्स 100% होगा। अब इसमें हमने क्या किया, एनर्जीज हैं, प्रेडिक्शन है, इंफॉर्मेशन है, परिस्थिति है, हमने अपनी मन की स्थिति को उसके ऊपर लिया। यही तो खेल चल रहा है सारा दिन, कौन किसके ऊपर हावी होता है। अगर अपने मन की स्थिति की जिम्मेवारी ली तो हम परिस्थिति पर हावी हो जाएंगे, अगर कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। जैसे ही परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो गई, आत्मा की स्थिति की डिक्लाइन है। जैसे ही आत्मा परिस्थिति के ऊपर हावी हो गई, आत्मा की उन्नति है। It is very simple. Even if we are just here, suppose battery is 50% charged, okay? Not very powerful soul, just 50%, average charged.
परिस्थिति आई, इन्फॉर्मेशन ऐसी वाली कोई आई, जिस आत्मा ने कहा क्या करूं, बात ही ऐसी है, देखो क्या बोल रहे हैं सारे, और फिर मेरे हॉरोस्कोप में भी लिखा और ये भी, तो वो आत्मा ने क्या किया, परिस्थिति उसके ऊपर हावी हुई तो अपनी पावर को नहीं यूज़ किया, अपनी संस्कारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। वो आत्मा आज 50 पर है, धीरे धीरे वो क्या होने वाली है, क्योंकि वो जब आज परिस्थिति को हावी होने दे रही है, वो कल भी हावी होने देगी, वो परसों भी हावी होने देगी। परिस्थिति को हावी होने देने का उसका संस्कार है। तो धीरे धीरे बैटरी क्या होती जाएगी, डिक्लाइन। अब अगर आज बैटरी 50 है, ये सारे चैलेंजेस हैं सामने, और वो कहे कोई बात नहीं, लेट मी डू माई बेस्ट, है ना इश्यूज सारे बाहर, ये सब ठीक है, बट लेट मी डू माई बेस्ट, तो वो आज 50 से 55 पर जाएगी। कल वो उसका संस्कार सेम वर्क करेगा कि ठीक है सब कुछ गलत है बाहर, लेट मी डू माई बेस्ट इन दिस सिचुएशन, वो 55 से 60 पर जाएगी। चॉइस है, मालिक वाली जीवन, मास्टर ऑफ द माइंड एंड द सिचुएशंस, या विक्टिम।